नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। इनमें क्या फ़र्क है? हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है जिसमें इसी पर चर्चा हुई है, खासकर शिफाली जरीवाला से जुड़ी जो हालिया खबर आई थी उसके संदर्भ में। हाँ, वो मामला काफ़ी चर्चा में रहा। तो हमारा मकसद है आज कि इन दोनों मतलब गंभीर स्थितियों को लेकर थोड़ी स्पष्टता लाई जाए। सही बात है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लिप में ये बात साफ हुई कि शिफाली जरीवाला के निधन की जो वजह बताई जा रही थी, हार्ट अटैक, वो असल में सही नहीं थी। हाँ, बताया गया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। यहीं से ये सवाल उठता है कि भाई इन दोनों में आखिर फर्क क्या है, ये अलग कैसे हैं? क्लिप में एक बड़ा अच्छा आसान सा तरीका बताया गया समझाने का। जैसे हार्ट अटैक वो है खून के बहाव, मतलब सर्कुलेशन की दिक्कत। जैसे पाइपलाइन ब्लॉक हो गई हो। हाँ बिल्कुल, जैसे पानी की पाइपलाइन में कोई रुकावट आ जाए। और कार्डियक अरेस्ट? वो है दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की प्रॉब्लम, जैसे घर की बिजली अचानक चली जाए। अच्छा, ये ब्लॉक पाइप वाली बात जरा और समझाएंगे। हार्ट अटैक में मतलब क्या होता है? हाँ देखिए, हार्ट अटैक में होता यह है कि दिल को खून पहुंचाने वाली जो नसें होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, उनमें कोई ब्लॉकेज, कोई रुकावट आ जाती है। ओके। तो इससे दिल के किसी हिस्से को खून मिलना या तो बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें अक्सर कुछ चेतावनी वाले लक्षण, हाँ, लक्षण दिखते हैं। हाँ लक्षण दिख सकते हैं, जैसे क्लिप में भी जिक्र था, ठंडा पसीना आना या सीने में अजीब सा भारीपन, बेचैनी। तो ये सिग्नल देते हैं कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, ये वार्निंग साइंस हो सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई सर्कुलेशन की प्रॉब्लम। फिर कार्डियक अरेस्ट इससे एकदम अलग कैसे है? क्लिप में शिफाली के केस का जिक्र था, 42 इयर्स की उम्र, फिट थी। हाँ, फिर भी अचानक घर पर ही निधन हो गया। ये तो मतलब एकदम सडन लगता है। हाँ, और यही यही कार्डियक अरेस्ट की पहचान, इसका अचानक होना। ये वो बिजली जाने वाली बात है। अच्छा। मतलब दिल का जो अपना करंट का सिस्टम है, जो धड़कन को कंट्रोल करता है, उसमें अचानक कोई बड़ी खराबी आ जाती है। फौरन सिग्नल फेल होते ही दिल एकदम से धड़कना बंद कर देता है। और अगर बड़ी तस्वीर देखें तो यही इसकी सबसे खतरनाक बात है कि ये अक्सर बिना किसी चेतावनी के होता है। कोई वार्निंग साइन नहीं। ज्यादातर मामलों में नहीं। इंसान को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाता। बाप रे। तो अगर ऐसा हो जाए, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो, तो फौरन क्या करना चाहिए? क्लिप में सीपीआर पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल सही कहा। सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये शायद सबसे जरूरी चीज है जो कोई भी कर सकता है जब तक कि प्रोफेशनल मेडिकल मदद जैसे एम्बुलेंस ना पहुंच जाए। हाँ, वो हाथों को इंटरलॉक करके छाती के बीच में दबाना। बिल्कुल, छाती के सेंटर में और तेजी से दबाना होता है। 1 मिनट में करीब 100 से 120 बार, और तब तक करते रहना है जब तक मदद ना आ जाए। और ये सीपीआर करता क्या है, मतलब कैसे काम करता है? देखिए, जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो शरीर में खून का बहाव रुक जाता है। सबसे जरूरी है दिमाग तक खून पहुंचना। हाँ। सीपीआर से हम क्या करते हैं कि छाती को बाहर से दबाकर मैनुअल तरीके से खून को थोड़ा बहुत पंप करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मतलब हम दिल का काम कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से हम वो काम कर रहे हैं जो दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम उस वक्त नहीं कर पा रहा। ये असल में थोड़ा वक्त देता है दिमाग को बचाने के लिए, जब तक कि डॉक्टर आकर शॉक वगैरह देकर दिल को फिर से चालू करने की कोशिश ना करें। समझ गई। तो मतलब निचोड़ ये है, हार्ट अटैक, खून के बहाव में रुकावट, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, जिसमें अक्सर पहले से कुछ संकेत मिल सकते हैं। सही। और कार्डियक अरेस्ट, दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फेल होना, बिजली का जाना, जो बिल्कुल अचानक होता है बिना चेतावनी के। एकदम सही। ये फर्क समझना वाकई बहुत जरूरी है। और सीपीआर जैसी फर्स्ट एड की जानकारी कितनी कीमती हो सकती है, ये भी साफ है। हाँ, और क्लिप में एक और बात थी, थोड़ी दार्शनिक सी लेकिन जरूरी। क्या? जीवन की अनिश्चितता के बारे में। वो लाइन थी ना, पास पास जल रहे होंगे राजा और फकीर। हाँ। ये याद दिलाता है कि भाई, सेहत को लेकर कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उम्र चाहे जो हो, फिटनेस लेवल चाहे जो लगे, कार्डियक अरेस्ट जैसी चीजें किसी के भी साथ हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी सोच के साथ अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि कार्डियक अरेस्ट की इस अचानक वाली प्रकृति को देखते हुए, भले ही कोई एकदम ठीक महसूस कर रहा हो, आज ही, मतलब अभी, अपने दिल की सेहत के बारे में जागरूकता बढ़ाने या सीपीआर जैसा कोई बेसिक लाइफ सेविंग स्किल सीखने के लिए कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है, सोचने वाली बात है।